रितु रानी सिंह ने आधिकारिक तौर पर 50 मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया और उन्होंने शहर के विकास का संकल्प लिया। क्या रहे हैं, क्या कहेंगे तुम लोग? देखिए, कहना उनको है जो नया नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आज हम लोग करीबन 18 साल हो गए और मैं तब से इस नगर निगम से जुड़ी हूँ जब ये नगर परिषद भी नहीं था। 2009 में 10 में ये नगर परिषद बना और 2014-15 में ये नगर निगम चुनाव हुआ। ये अब तीसरा अटैम्प्ट नगर निगम का होने जा रहा है। तो 2009 आज आप जो बात कर रहे हैं मुझसे, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा। 2009 जब 9 का समय था ना, तो बस हम लोग इसी चीज पे डिपेंड रहते थे। वो सोशल मीडिया का जमाना ही था कि मैंने आज किया और तुरंत 5 मिनट में अपलोड करके डाल करके और हम बहुत बड़ा नेता बन गए। तो मैंने उस दौर से, जब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, इसी पे हम लोग रहते थे कि आज बोला है या आज छपा है तो कल हम पेपर में उसको देखेंगे। तो एक जज्बा है। देखिए, एक आदमी जब समाज में रहता है ना, एक जज्बा एक ललकता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं कितना अपना अच्छा दे सकती हूँ। जिस तरह से देखिए, मैं कहीं का मैच होता है तो हम लोग मन लगा के रहते हैं कि भाई आज हमारा भारत जीतेगा या फलाना होगा। तो वो लोग जिस ऊर्जा के साथ खेलते हैं कि बेस्ट करूं, मेरे भारत में नाम होगा, तो मेरा भी एक छोटा सा संकल्प था कि मैं एक अच्छा कर सकूं और हमारे 40 लोग कम से कम मुझे एक सम्मान की नजर से मुझे एक सम्मान मिले। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं जी, यहाँ हमारे 4 से भी पैसा वालों की कमी नहीं है। बहुत लोग पैसा कमा के बैठे, लेकिन कितने लोग इसको जानते हैं? तो ये समझने वाली बात है। एक जज्बा था, जुनून था कि हाँ भाई, मुझे कुछ 40 के लिए करना है, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड, कुछ कोई पार्टी पॉलिटिक्स में है, कोई बहुत बड़ा तमगा मेरे ऊपर लगा है। छोटे खातिर पे खानदान से हूँ। बस ईश्वर का यही आशीर्वाद है कि कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा। और जीतेंगे तो सब ब्लू प्रिंट आप अभी खुलवा लीजिएगा। हाँ, फिर आप देखिएगा कि वही चिपकाया जाएगा सब जगह। तो अभी ब्लू प्रिंट नहीं खोलिए, आप देख लीजिए कि जब मेरी कहा जाता है कि घूंघट में ससुराल और मायके और समाज को खुश कर रखते हैं और घूंघट हटाने के बाद वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं। हम नगर निगम को क्या कर सकते हैं, ये बोलने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? आप एक महिला नेत्री हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत कुछ। देखिए, अगर आप में जोश है, उम्र है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है, कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो बहुत सारे काम है। महिलाओं के तो कुछ हुआ ही नहीं नगर निगम में, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं अपने घर से, देखिए, एक कोई भी बेटी जब घर में कुंवारी रहती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये सवाल को आप दोनों ने किया है। अभी ये आपको पूरा सब जगह अब ये आपको टॉल में दिखेगा, सब लोग शायद बोलना भी शुरू कर देंगे इस बात को, इसलिए मैं इससे पहले बोलना शुरू करती हूँ। एक ही बताऊंगी, आगे का ब्लूप्रिंट नहीं बताऊंगी, जगह दीजिएगा तो करके दिखाऊंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जैसे आपने पूछा, उसने भी पूछा, भैया भाई साहब ने भी महिलाओं को लेकर के पूछा क्या करेंगे। अगर कोई महिला बहनें, बेटियां हमारे घर है, आप एक चीज में छोटा सा सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। आप किसी नर्सिंग होम चले जाइए, किसी को बेबी हुआ है, आप वहाँ जाके पूछिए कि क्या हुआ है, आपको मिठाई की क्वालिटी देख के पता चल जाएगा कि उसको क्या हो गया है, बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। दादा नानी का चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा कि बेटा हुई है कि बेटी हुई है। मैं आज दौर की बात करती हूँ। हमारे घर में अगर हम 4 भाई खड़े बड़े बैठे हैं, फिर भी मैं छोड़ी हूँ, मेरी शादी की चिन्ह ज्यादा लगी है, किसी तरह से इसको विदा किया जाए भाई घर से। बेटियां तो जन्म से ही शोषण का शिकार होती चली आई है। हम अगर जन्म भी ले रहे हैं, पहले तो आप भ्रूण हत्याएं हुई थी, उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई में भाई कितने भाई पढ़ने की क्या जरूरत है, उसकी शादी कर दो। अच्छा, शादी से बच गए, अगर पढ़ लिख गए, कहीं जॉब के लिए मिला सर्टिफिकेट, अब उसके लिए भाई से और पिताजी से आदेश लीजिए कि हम नौकरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी टेम्पो में बैठ के जा रहे हैं तो आप बगल वाले का मेंटलिटी पे ध्यान रखिए कि वो आप में टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संघर्ष तो पैदल लेने के साथ ही महिलाओं के साथ संघर्ष है। मेरा एक ही कहना है कि भाई, आज मैंने 18 साल का सफर करके मैंने जितना अपने आप को प्रमाणित करना था, मैंने आप लोगों को कर दिया। निर्णय देने की आपको क्या करना है, अपने पवित्र वोट को बेचना है या पवित्र मन से एकदम अच्छे लोगों को चुन के वहां बैठाना है।
मैं जनता जनार्दन के ऊपर इनको छोड़ती हूँ। हमारा पुरुष प्रधान देश है, एक चीज अवश्य कहना चाहूंगी, जो मेरा 18 साल का जो मेरा संघर्ष रहा है, उस संघर्ष में मैं बोलना चाहूंगी कि इस पुरुष प्रधान देश में, इस भीड़ में एक महिला को अपने आप को साबित करना एक चैलेंज से कम नहीं है। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आप लोगों के प्यार के बदौलत, मेरे 4 सवालों के बदौलत, मेरी माताओं बहनों के बदौलत, आप जैसे हमारे जो भाई है उनकी बदौलत आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं ये छोटा सा एग्जांपल दूं, भैया आप जेंट्स हैं, आप भी जेंट्स हैं, आप लोग जेंट्स हैं, कहीं भी खड़े होकर के नुक्कड़ उक्कड़ में खड़ा होकर चाय पी लीजिएगा, आपको कोई नहीं बोलने आएगा। लेकिन कंटिन्यू अगर उस नुक्कड़ में मैं 4 दिन चाय पी लूंगी तो वहाँ बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं भीड़ में यहाँ 2 घंटे से खड़ी हूँ, किसी को टॉयलेट लगेगा तुरंत उधर करके चला आएगा, मैं कहाँ जाऊँ करने के लिए, मैं कहाँ खोजूं? तो इतने संघर्ष के बाद आज यहाँ तक पहुंची हूँ। निर्णय आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों का हौसला मिलेगा, आगे मेरी लड़ाई जारी रहेगी, और अगर हौसला नहीं मिलेगा, कितने दिन आदमी थक के हार के काम कर सकता है। फिर बोली कि शायद मैं ही पसंद नहीं आई, मेरा काम पसंद नहीं आया, हाथ जोड़ करके घर में मैं भी आराम कर लूंगी।